हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। क्या हालचाल हैं आपके? आई होप कि स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी और लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होगे आप लोग। और अकाउंटिंग कंसेप्ट के ये सारे वीडियोस जो मैंने अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, ताकि आपको जब जितना वक्त मिले तो थोड़े थोड़े कंसेप्ट आप छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से देख सकें और समझ सकें और बेटर अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग के बारे में डेवलप कर सकें। ये वीडियो मैंने बनाया है पार्टनरशिप चैप्टर के गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। आप जानते हैं पार्टनरशिप अपने आप में बहुत वेटेज कैरी करता है हर सिलेबस में, और उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गुडविल का एडजस्टमेंट हमको अलग अलग सिचुएशन में करना पड़ता है। एडमिशन के टाइम में, चेंज इन प्रॉफिट लॉस रेशियो के केस में, रिटायरमेंट और डेथ के केस में। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं गुडविल का एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। राइट मैंने दूसरे जो एडमिशन के लिए, चेंज इन P&L के लिए भी अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं चैनल पर। फिलहाल एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। देखिए, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, रिटायर डेथ एक काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन, ठीक है, चाहे रिटायरमेंट हो डेथ हो, क्योंकि दोनों ही की सिचुएशन में हमारा जो पार्टनर है वो अल्टीमेटली पार्टनरशिप से जा रहा है। रिटायरमेंट में तो खाली पार्टनरशिप से जा रहा है, डेथ के केस में तो दुनिया से ही जा रहा होता है। राइट तो दोनों ही केस में ये बात तो कॉमन है कि पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो मोस्ट ऑफ द होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं। अब देखिए, जाने वाला जो पार्टनर है, आप साइकोलॉजी सोचिए, कोई भी आदमी जिसने इतने सालों तक बिजनेस किया, इतने साल तक मेहनत की, पार्टनरशिप फर्म को बनाया, उसकी गुडविल को बनाया, ठीक है, जब वो जाएगा तो वो ये चाहेगा कि मेरा इसमें जिस जिस बात में हिस्सा है वो सब मेरे को मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, जाने वाले लौट कर कभी आते नहीं। अब वो पार्टनर जा रहा है, अब उसके बाद तो कभी पार्टनरशिप फर्म में आने वाला नहीं है, तो वो चाहेगा कि भाई मेरा जो कुछ है, जो कुछ जिसमें भी मेरा हिस्सा बनता है, वो सब मेरे को अभी के अभी चाहिए। तो वो हर चीज में हिस्सा मांगेगा, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो। सिमिलरली वो गुडविल में भी अपना हिस्सा मांगेगा, क्योंकि वो गुडविल किसने कमाई है, अभी तक इसने भी तो कमाई है ना, मेहनत कर करके, इसका भी तो उसमें हक बनता है, हिस्सा बनता है। अब वो गुडविल का फ्यूचर का बेनिफिट और प्रॉफिट तो बाकी लोगों को मिलेगा जो पार्टनरशिप फर्म में रहेंगे, पर ये जा रहा है तो ये बोलेगा भैया मेरे को मेरा हिस्सा आज ही दे दो, खत्म करो मेरा चैप्टर। तो जाने वाला पार्टनर जब सब चीजों में अपना हिस्सा मांगता है तो वो गुडविल में भी अपना शेयर मांगेगा ही मांगेगा। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये बात एकदम लाजमी है और आपको उसको देना पड़ेगा। तो देखिए, यहीं पर ये सिंपल सा लॉजिक है कि व्हाई वी नीड टू डू एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड द शेयर इन द गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर। राइट तो हमको रिटायरिंग पार्टनर को उसको गुडविल का हिस्सा देना है, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। सवाल ये उठता है कि ये पैसा किनसे लिया जाए, कौन देगा ये पैसा? अगर उसको देना है, ये बात तो तय है, उसको देना ही पड़ेगा। उसको देना है मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। जब भी पार्टनर को हमको कुछ देना होता है तो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। राइट तो उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, जो जर्नल एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। नाउ हु शुड बी डेबिटेड, दिस अमाउंट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हुम, किससे ले अब ये पैसा? तो ये पैसा, सवाल ही नहीं उठता अब दुनिया में बचे कौन? रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बच जाएंगे पार्टनर्स, जिनको पार्टनरशिप चलाना है फ्यूचर में, वो लोग ये पैसा उसको देंगे, अपनी जेब से देंगे। क्यों देंगे वो लोगों को पैसा? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। किसी को यूं ही कुछ भी ना तो लिया जाता है ना दिया जाता है, स्पेशली अकाउंटिंग में। यहाँ एकदम जस्टिस होता है, एकदम न्याय होता है। ये अकाउंटिंग की दुनिया है, न्याय की दुनिया है। उनसे पैसा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर में गुडविल में रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी देखिए, पहले गुडविल के कितने मालिक थे सब मिला के? मान लीजिए अगर मैं 3 पार्टनर की बात करूं, एक्स, वाई और जेड, अगर मैं ऐसे बात करूं तो पहले 3 पार्टनर थे, ठीक है, तो तीनों पार्टनर का हिस्सा था उसमें गुडविल का। लेकिन जब एक पार्टनर चला जाएगा तो ये जो पूरा का पूरा गुडविल है, अक्खा गुडविल है, इसके कितने मालिक रह जाएंगे? 2। तो उनको फायदा भी तो हो गया, उनका हिस्सा बढ़ भी तो जाएगा। राइट तो वो लोग अपनी जेब से इसीलिए पैसा देंगे कि फ्यूचर में उनका रेशियो बढ़ जाएगा, उनका शेयर बढ़ जाएगा। अब कौन कितना देगा? मान लीजिए 2 पार्टनर है तो कौन कितना देगा? तो गेनिंग रेशियो में, क्योंकि देखिए जब एक पार्टनर जाता है तो बाकी दोनों को गेन होता है। अब जरूरी नहीं कि गेन बराबर हो, गेन किसी को ज्यादा भी हो सकता है, किसी को कम भी हो सकता है। तो भाई जिसको ज्यादा गेन हुआ है वो ज्यादा पैसे दे, जिसको कम गेन हुआ है वो कम पैसे दे।
कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो भाई जिसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वो ज्यादा शेयर बियर करेगा, जिसको कम प्रॉफिट हुआ है वो कम शेयर बियर करेगा। इट्स वेरी लॉजिकल। तो हम क्या करते हैं, ये पैसा रिमेनिंग पार्टनर से वसूलते हैं। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में रिकवर करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक जो जर्नल एंट्री बनेगी रिटायरमेंट के टाइम में या डेथ के टाइम में, गेनिंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कौन से रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो में होगा। एंड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी और कुछ नहीं करना है आपको, जाने वाले को उसका हिस्सा मिल जाएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है मान लीजिए वो 3:2:1 है और गुडविल की वैल्यू है सपोज मान लीजिए 90,000 रुपीज। 90,000 गुडविल की वैल्यू है। XYZ 3 पार्टनर है, Z जा रहा है। अब देखिए 90,000 वैल्यू ऑफ गुडविल है तो Z बोलेगा भैया मेरा 1/6 शेयर बनता है प्रॉफिट में, तो गुडविल में भी मेरा 1/6 शेयर है, तो मेरे को 90,000 का 1/6 चाहिए ही चाहिए जाने के पहले 15,000 रुपीज। तो हम रिटायरिंग पार्टनर को Z के पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 15,000 रुपीज से। ये 15,000 हम डेबिट करेंगे X और Y को। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शैल बी डेबिटेड, उनको डेबिट करेंगे, X को डेबिट, Y को डेबिट। कितने से? तो 3:2 में उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर यहाँ पे सारे रेशियो सेम ही रहेंगे, न्यू रेशियो उनके बीच का 3:2 रहेगा, तो गेनिंग रेशियो भी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 3:2 आएगा। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ जाए तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, राइट? तो आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो ये गेनिंग रेशियो में हम उनसे पैसा ले लेंगे। तो ये जो 15,000 है उसको 3:2 में उससे रिकवर कर लेंगे X और Y से 9,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। तो 9,000 डेबिट हो जाएगा X और Y डेबिट हो जाएगा 6,000 रुपीज से। तो सिंपली ये था रिटायरमेंट के टाइम का एडजस्टमेंट। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा करना है, सिंपल लॉजिक है। जाने वाले को उसका हिस्सा देना है, दे दो। ये पैसा कौन देगा? बचे हुए पार्टनर देंगे। कौन से रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे। बात खत्म। इट्स वेरी 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 लॉजिकल। हाँ, एक और एडजस्टमेंट, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो हमको उसको कंपलसरी राइट ऑफ करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। एंड फॉर द रिटर्न ऑफ ऑफ गुडविल द फॉलोइंग जर्नल एंट्री शैल बी पास्ड। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम उसके लिए? हम उसके लिए गुडविल को करेंगे क्रेडिट और ओल्ड पार्टनर्स को करेंगे डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड मींस ऑल द पार्टनर्स XYZ सब, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और गुडविल हो जाएगा क्रेडिट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बस इतना सा काम करना है और एडजस्टमेंट हो गया रिटायरमेंट और डेथ के टाइम का गुडविल का। तो ये था कंसेप्ट और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। और अगर आपको दूसरे वीडियोस भी है दूसरे कंसेप्ट के, तो बाकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।